उदयपुर का ऐतिहासिक नौलखा महल एक बार फिर से वैदिक चेतना और राष्ट्रभक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ राष्ट्र मंदिर प्रकल्प के अंतर्गत 18 महान क्रांतिकारियों के सिलिकॉन संग्रहालय का लोकार्पण 22 फरवरी 2026 को भव्य समारोह में किया जाएगा। नौलखा महल वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का लेखन पूर्ण किया। अब राष्ट्र मंदिर के रूप में नई पहचान पा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अनाम एवं अल्पज्ञात क्रांतिकारियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ 18 महान क्रांतिकारियों का सिलिकॉन संग्रहालय तैयार किया गया है। इस पावन प्रकल्प का लोकार्पण 22 फरवरी 2026 को भव्य समारोह में होगा, जिसमें आर्य समाज के सन्यासी, वैदिक विद्वान और हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम में समाज सेवी राजीव गुलाटी भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रेस संगोष्ठी 17 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे माता लीलावती सभागार गुलाब बाग उदयपुर में आयोजित हुआ। आयोजकों ने मीडिया प्रतिनिधियों से सहभागिता का अनुरोध भी किया था। नाम अशोक आर्य है और मैं श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास का अध्यक्ष हूँ। यहाँ नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के बारे में तो आप जानते हैं। वेद से लेकर के भारतीय ऋषियों की मनीषा पर्यंत जो है यहाँ पर चित्रात्मक रूप से बहुत सुंदरता के साथ दिखाई गई है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, परंतु अभी इसमें एक स्टेप और ऐड की गई है और उसका नाम है राष्ट्र मंदिर। आप सोचेंगे कि राष्ट्र मंदिर है क्या? राष्ट्र मंदिर के रूप में हमने एक वैक्स म्यूजियम से थोड़ा सा ऊपर की क्वालिटी होती है सिलिकॉन म्यूजियम क्रिएट किया है, जिसमें 18 क्रांतिकारियों का जो है वो एक्शन में जीवन वृत्ति दिया है। आपको आने पर ऐसे लगेगा कि हम वहीं उस युग में, उस एरा में पहुंच गए हैं। तो इसका लोकार्पण जो है वो 22 फरवरी 2026 को 11 बजे माननीय महाशय राजीव जी गुलाटी, यहाँ मैं कह दूं कि इस पूरे व्यय को उन्होंने अपने ऊपर लिया, मुक्त हस्त से दान दे करके। ये बहुत सुंदर उदयपुर का एसेट आपको लगेगा। एक एसेट क्रिएट हो जाता है, दान अपनी जगह रह जाता है, सब चीज़ हो जाती है, परंतु उससे जो निर्मित होती है वो अपने शहर का एक एसेट हो जाता है। तो उदयपुर जैसे वीर प्रसूत धरा पर, खूबसूरत धरती पर एक गुलाब बाग के अंदर ये नवलखा महल और उसमें राष्ट्र मंदिर, ये एक एसेट तैयार हुआ है और इसी का लोकार्पण जो है वो 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। इसमें झावर सिंह जी खर्रा साहब और हमारे सांसद जी, विधायक जी, ग्रामीण विधायक, ये काफ़ी सारे लोगों से निवेदन किया और ये आएंगे। और आर्य समाज के 50 से ऊपर सन्यासी और 50 से ऊपर विद्वान यहाँ आ रहे हैं और यहाँ कार्यक्रम 10 बजे से प्रारंभ होगा और 2 बजे तक चलेगा। तो ये तो सुबह का लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग अपनी ओर से, न्यास की ओर से और उदयपुर की जनता की ओर से भी इतना सुंदर एसेट बनाने के लिए उनका लोकाभिनंदन भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं। दूसरा, उसी दिन शाम को एक शाम महर्षि दयानंद के नाम से 3 घंटे का एक बहुत सुंदर रसमय कार्यक्रम है, जिसमें भजन भी होंगे, एक बहुत सुंदर नाटक होगा सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं पर। और दूसरे दिन 23 तारीख को स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का ये 100वां बलिदान वर्ष है, तो उस अवसर पर वो सारा उनको डेडिकेटेड होगा। आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आइए। हम आपको आमंत्रित करते हैं। हो सकता है हम आप तक न पहुंच पाएँ, परंतु इन साथियों के, इस चैनल्स के इनवाइट के माध्यम से मैं सबको निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि इन 2 कार्यक्रम, हम 2 दिन के कार्यक्रम में, द्विदिवसीय कार्यक्रम में आप लोग सब जरूर पधारें। मंदिर का जो प्रवेश शुल्क है वो कितना है? नहीं, अभी ये कोई निश्चित नहीं। भी न्यास ने व्यावसायिक रूप से कुछ नहीं किया, केवल ये मेंटेन्ड रहे। इसको अनुरक्षण सहयोग कह सकते हैं हम, और अनुरक्षण सहयोग के रूप में ही हम आगे इसको जो है लोगों से कहेंगे कि भाई आपकी ही चीज़ है, आप इसको बनाए रखिए। इस सब से जो मेंटेन होगा तो 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आपको लगेगा कि ये उतना ही सुंदर है। बिल्कुल, स्कूल के जो बच्चे हैं, अगर उनके टीचर अपने लेटर हेड पे हमको लिख के भेजते हैं, चाहे 100 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, 400 बच्चे हों, हम उनको निःशुल्क दिखाते हैं। और स्वागत है, आपके माध्यम से बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जैसे मैंने कहा, हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। सारे ही ये स्कूल आते रहें और हम निःशुल्क ही दिखाते रहें। हम दान मांग लेंगे इन लोगों से इसको चलाने के लिए। आइए आकर के देखिए। यहाँ पे बच्चों को ये सब बताना बहुत आवश्यक है, तो आपने उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है।